हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। हाँ, किसके बारे में? गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देख लेते हैं असहयोग आंदोलन। चलिए बात करने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, असहयोग शुरू करने का जो उद्देश्य था, जो खिलाफत आंदोलन के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान चाहते थे जो लोग, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ है उसके विरुद्ध न्याय की मांग की जा रही थी, और शुरू करने का जो प्रमुख कार्य था वो स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। ये तो था शुरू करने का उद्देश्य। अब असहयोग आंदोलन की मांगे क्या क्या चीजें थी कि ये चीजें हमें दिया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज ये मांगा गया कि राष्ट्रीय विद्यालय तथा पंचायती अदालतों की स्थापना करना, ये भी असहयोग के तहत मांगा गया। दूसरी चीज स्वदेशी वस्त्र को बढ़ावा देना, मतलब जो देश में बनी हुई चीजों को बढ़ावा देना, उसके बारे में इन लोगों ने बात किया है। चरखे और खादी के बने हुए वस्त्र को बढ़ावा देना, इसका भी एक उद्देश्य था। ठीक, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, यह भी असहयोग आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक था। और अस्पृश्यता को दूर करना, मतलब छुआछूत को दूर करना, ये भी असहयोग आंदोलन की मांगों में एक प्रमुख हिस्सा रहा है। देखिए, असहयोग जब शुरू हुआ तब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। धीरे धीरे ये असहयोग आंदोलन अपना विकराल रूप धारण करता गया। इसमें क्या हुआ कि वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, सरकारी स्कूल के बच्चों ने अपनी शिक्षा छोड़ दी। ठीक है, बड़ी संख्या में छात्र जो थे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। समझ रहे हैं? असहयोग आंदोलन में यह कहा गया कि जो विदेशी वस्त्र हैं, विदेशों से बनकर आए हुए वस्त्र हैं, इनका बहिष्कार किया जाए, और जो स्वयं के देश में बने हुए वस्त्र हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। धीरे धीरे असहयोग आंदोलन जो था वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। ठीक है, उसी समय 1921 में, ठीक है, 1921 तक ये जो आंदोलन था अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इसी दौर में ब्रिटिश के जो युवराज थे जिनका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स, उन्होंने भारत की यात्रा की। उनका ये मानना था कि हम भारत जाकर के जो भारत में हो रहे आंदोलनकारी घटनाएं हैं उसको हम शांत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये भारत पहुंचे तब इनको काले झंडे दिखाए गए और इन्हें भारत से वापस जाने के लिए कहा गया। जगह जगह पर जहां जहां ये गए वहां पर हड़तालें की गई। बंबई के मजदूरों ने, जब बंबई पहुंचे प्रिंस ऑफ वेल्स, तो बंबई के मजदूरों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, सारे के सारे मजदूर हड़ताल पे चले गए। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अब दमन करना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरे देश में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर फैल चुका था। इसीलिए अब ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक रूप अपना लिया और 40 से 50 हजार लोगों को इसने जेल में बंद कर दिया।
इसी समय चित्तरंजन दास ने जेल से एक नवयुवकों के नाम एक पत्र लिखते हैं और नवयुवकों को ये कहते हैं कि आप लोग इस आंदोलन में भारी से भारी संख्या में भाग ले और स्वयं को प्रमुख व्यक्ति अपने आप को इस आंदोलनकारी का नेता समझे। ये बात चित्तरंजन दास ने जेल से बात ये कही थी। इसी समय गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को, जो उस समय वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड रीडिंग को गांधी जी ने एक खत लिखा और उस खत में उन्होंने ये बताया कि अगर सरकार अगर दमनात्मक प्रक्रिया बंद नहीं करती है तो मुझे मजबूरन तुरंत बारदोली से सामूहिक अवज्ञा तथा लगान बंदी एक और आंदोलन हमें शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इसी समय गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घट जाती है और उस घटना की वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, बहुत सारी बातें आगे लिखी गई हैं, हालांकि हमारे एग्जाम के बेस से इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन के कुछ प्रमुख फैक्ट जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट है, जिसको आप नोट करना है और एग्जाम के टाइम में आपको ये सारी चीज़ें याद रख के आगे लिखना है। ठीक है, चलिए आइए तो उसी में बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन किसकी बात करेंगे? असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन में पहली बात क्या करेंगे कि कब शुरू हुआ था और कब खत्म किया गया था, वापस ले लिया गया था, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम सन की बात करेंगे। सन की बात करेंगे कब? 1920 से 22 की बात। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में चौरी चौरा जब घटना घट गई तो वापस ले लिया गया था। ठीक, असहयोग आंदोलन को शुरू करने की मंजूरी किसने मिली? ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू करने की मजबूरी किस अधिवेशन में मिली? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। ठीक, अब बात करेंगे, ठीक, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1 अगस्त 1922
20 को। स्थगित कब किया गया? चलिए, असहयोग आंदोलन स्थगित कब किया गया था? 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को। ठीक, ये इतना हो गया जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन को शुरू करने का उद्देश्य कौन कौन से था, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, असहयोग आंदोलन को का जो शुरू करने का जो उद्देश्य था कि खिलाफत आंदोलन के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान। दूसरा पॉइंट क्या है? जलियांवाला बाग, जलियांवाले बाग के न्याय की जांच करना। क्या? जलियांवाले बाग की न्याय की जांच करना। न्यायिक जांच की मांग। अगला पॉइंट क्या है? स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, ये तो थे असहयोग आंदोलन को शुरू करने के प्रमुख उद्देश्य। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की मांगे। असहयोग आंदोलन की मांगे कौन कौन सी थी? असहयोग आंदोलन की मांगे। चलिए बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन की मांगे कौन कौन सी कि जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन शुरू करने के बाद हमारी मांगे ये थी। चलिए आइए बात करते हैं राष्ट्रीय विद्यालय तथा पंचायती अदालतों की स्थापना।
ठीक क्या है? राष्ट्रीय विद्यालय तथा पंचायतों की स्थापना करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। अगला पॉइंट क्या है? चरखा एवं खादी से बने वस्त्र को बढ़ावा देना। ठीक, चरखा एवं खादी से बने वस्त्र को बढ़ावा देना। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। हिंदू मुस्लिम मजबूत करना। करना। एक आध पॉइंट और लिख लीजिए कि और हमारी मांगे क्या कौन कौन सी थी? अस्पृश्यता को दूर करना। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोगों को याद इसलिए रखना है, कभी कभी ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए कथन कारक में पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं इसी में। ठीक है, इसमें हम आगे बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन की नकारात्मक कार्यक्रम कौन से थे? क्या असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आइए इसके बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रम, जैसे उपाधियों का अंत करना, सरकारी उपाधि को त्यागना, सरकारी उत्सवों को बंद करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। चलिए एक एक लिख लेते हैं। सरकारी उपाधियों को त्यागना, सरकारी उपाधियों को त्यागना, ठीक है, सरकारी उत्सवों को बंद करना, ठीक है, सरकारी उपाधियों को त्यागना, सरकारी उत्सवों को बंद करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं को
बहिष्कार करना, ठीक। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल कॉलेजों मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा खोले गए स्कूल थे उनका बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना, ठीक। क्या क्या है, असहयोग आंदोलन के कुछ नकारात्मक कार्यक्रम, ठीक है, जिसमें सरकारी उपाधियों को त्यागना, सरकारी उत्सवों को बंद करना, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना, देश के बाहर काम ना करने जाना, ये भी एक वो था, देश के बाहर ठीक है। 1 2 3 पॉइंट तो हो गए आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता जिन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस शुरू होने, क्योंकि जब कांग्रेस शुरू हुआ असहयोग जब शुरू हुआ, असहयोग के विरोध में कुछ नेता ने क्या किया था कि अपना कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने असहयोग शुरू होने से पहले ही मतलब ये लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। आइए बात करते हैं। कांग्रेसी नेता जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक। उनमें सबसे पहला नाम किसका आता है, एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट। दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक। एनी बेसेंट थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, बिपिन चंद्र पाल थे, बिपिन चंद्र पाल थे और वल्लभ भाई पटेल थे। इन लोगों ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले ही इन्होंने अपना कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। आगे हम बात करेंगे किन किन वकीलों ने अपनी वकालत करना छोड़ दिया था, ठीक। चलिए, कांग्रेसी नेता जिन्होंने वकालत छोड़ी। चलिए, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने अपने असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ उसके बहिष्कार के उसमें इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी, जैसे सीआर दास हो गए,
सी.आर. दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। कौन कौन हो गए? सी.आर. दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए और राजेंद्र प्रसाद हो गए। इन लोगों ने क्या हुआ कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसके विरोध में इन्होंने क्या किया कि वकालत करना इन्होंने बंद कर दिया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले फैक्ट के बारे में कि अगला फैक्ट आपके एग्जाम के बेस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट। ठीक, इसी समय राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना भी की गई। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में कौन कौन से थे कि जिनकी स्थापना हुई? जैसे काशी विद्यापीठ हो गया, गुजरात विद्यापीठ हो गया, बिहार विद्यापीठ हो गया, महाराष्ट्र विद्यापीठ हो गया, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हो गया, बंगाल का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए कुछ फैक्ट हैं जो उसे भी हम नोट कर लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए आप लोग कौन कौन सी इसमें नोट्स बना लीजिए, आप फैक्ट है पूरा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए 1921 में ब्रिटेन के युवराज भारत आए। जहाँ इनका मानना था कि हम आंदोलनकारियों को शांत करा लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपके एग्जाम के बेस से? जहां जहां युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स गए, इनको विरोध का सामना करना पड़ा। बंबई के मजदूरों ने एक बड़ा हड़ताल किया। एक बड़ा हड़ताल
किया। चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है आपके एग्जाम के बेस से। अगला पॉइंट ये है, अब सरकार दमनात्मक रूप अपनाया। और अब सरकार दमनात्मक रूप अपनाया और 40 से 50,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, गांधी जी ने वायसराय रीडिंग को एक पत्र लिखा कि अगर सरकार दमनात्मक रूप बंद नहीं करेगी तो हम बारदोली से, ठीक है, गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक पत्र लिखा कि अगर सरकार दमनात्मक रूप बंद नहीं करेगी तब हम बारदोली से सामूहिक अवज्ञा और लगान बंद आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन इसी समय चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटी जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग वापस ले लिया। तो आपको ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम के समय में याद रखना है। देखो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर किसी चीज़ की कहानी अगर आपको याद है तो कहानी याद होने पर आपको उसमें से क्वेश्चन पुटअप
हो जाएंगे। इसीलिए आपको इसकी कहानी हमेशा याद रखना है कि असहयोग आंदोलन क्यों घटित हुआ था। इसके बारे में जब याद रहेगा तो सारी घटनाएं, उद्देश्य क्या था, असहयोग आंदोलन की मांगे क्या थी, उसमें नकारात्मक कार्य क्या क्या चीज थे, कौन से नेता ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था, वकालत किस नेताओं ने छोड़ दिया था, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी, ये सारी बातें आपको जब याद रहेंगी तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आप लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।